अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो दिन है वो माशाल्लाह आपको भी बहुत मुबारक हो। आइन और पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान की जो अदलिया है, उसने पाकिस्तान का वक़ार दोबारा से बहाल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फ़ैसला आना था पंजाब और KPK में इंतखाबात के इल्तवा से मुतल्लिक़, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दे दिया है और हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि 30 अप्रैल के इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होने हैं। सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन की गलती है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की जो गलत फ़ैसले की वजह से जो 14 दिन का लॉस हुआ है वो 14 डेज़ सिर्फ डिले होगा और अब 14 मई को इंतखाबात होंगे। तो पंजाब से रिलेटेड इंतखाबात के अंदर फ़ैसला आ गया है कि 8 अक्टूबर वाला जो फ़ैसला था, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, वो इंतहाई गलत था और वो उसका आईनी और कानूनी कोई जवाज़ नहीं बनता। इसलिए उस फैसले को नल एंड वॉइड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का फ़ैसला सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है कि आपने किसी भी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज़ पेश नहीं करना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो जितने भी आइन और कानून से भागने वाले लोग हैं, जो ख़ुद को सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद कहते हैं, उनके हाथ पांव बांध कर उन्हें बताया है कि अब आपने किसी भी तौर कोई एक्सक्यूज़ पेश नहीं करना कि आप आके मुझे कोई एक्सक्यूज़ दें। नॉट एट ऑल। आपने हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम करने, 21 अरब रुपए हुकूमत को फराहम करने के लिए कहा है और सेक्रेटरी दिफा को कहा गया है कि आपने दिफा के लिए जो भी जो फोर्सेस दरकार हैं, जो कुछ है वो आपने फ़राहम करना है। आपके पास एयरफोर्स भी है, आपके पास नेवी भी है, कोई मसला नहीं है आपको सिक्योरिटी फ़राहम करने में, आपने फ़राहम करनी है। और इंतखाबात जो हैं वो उसी वक्त में होंगे, क्योंकि अगर आज इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है और इसके ऊपर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अब अगर कोई उज़र पेश किया गया या किसी किस्म का कोई बहाना किया गया तो फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा, फिर कानून अपना रास्ता लेगा और कानून जो है वो जिसने अब फैसले के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आपको फैसला पढ़ के सुना देती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या फरमाया, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार देते हुए पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को 90 दिन से आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को गैर कानूनी हुक्म जारी किया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल तरमीम के साथ बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म देते हुए कहा है कि पंजाब की निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG 10 अप्रैल तक इलेक्शन की सिक्योरिटी का मुकम्मल प्लान पेश करें। वफाकी हुकूमत को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया है। अगर वफाकी और निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की मावनत ना की तो कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है, जिसके मुताबिक कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा किए जाएंगे। अपील फाइनल करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल होगी और अपीलों पर नज़रसानी 18 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को इलेक्शन निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। अदालती हुक्म में कहा गया कि 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स वसूली की रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट बेंच मेंबरान के चैम्बर्स में दी जाएगी। फंड्स जारी ना हुए तो अदालत रिपोर्ट की रोशनी में मुनासिब हुक्म जारी करेगी। हुकूमत पंजाब आईनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल ताउन करे। और इसके अलावा भी वो सब चीज़ें जो मैंने आपको जिनका क्रक्स बताया है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया और KPK से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि ये मामला अलग से देखा जाएगा और मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं उनमें देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक वहाँ पे कुछ डिलेज़ हैं। लेकिन एक चीज़ तो कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दी है कि इंतखाबात में डिले किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये आइन से जो है आइन को रोंदने के मुतरादिफ होगा।
तो बात यह है कि अब जो लोग इमरजेंसी की धमकियां दे रहे थे, कुछ लोग तो अभी भी दे रहे हैं। नाना सुन्नतुल्लाह का बयान है कि इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन मौजूद है। मतलब आप सोचें कि इमरजेंसी किस चीज़ के लिए लगा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं कराने, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने आवाम को वोट का हक नहीं देना। और क्यों नहीं देना? क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें वोट नहीं पड़ना। इस हद तक खौफ बढ़ चुका है कि एक तरफ ही कहते हैं कि अवाम ने इमरान खान को रद्द कर दिया, दूसरी तरफ इलेक्शन में खुद नहीं जाते। तो अगर अवाम ने इमरान खान को रद्द कर दिया तो आप तो इलेक्शन में बढ़ चढ़ के जाए, सबसे पहले कहेंगे हम इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि पता है कि आपकी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन इन्हें पता है कि इनकी हुकूमत नहीं आने वाली। तो मैंने आपसे ये कहा था पहले भी कि ये फैसला जो है इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक आएगा, और वैसा ही हुआ कि आइन और कानून के मुताबिक आया है। हैट्स ऑफ टू चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। और ये मोमेंट जो है ये तारीख में लिखा जाएगा कि ये बंदियाल मोमेंट है। ये जो मुनीर मूवमेंट था, ये उसको क्रॉस पे लगाते हुए आज अदलिया ने अपना वकार जो है वो दोबारा बहाल किया। और इस मूवमेंट को लिखा जाएगा तारीख में कि ये बंदियाल मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी भी धमकी को, किसी भी प्रेशर को ना लेते हुए आइन का और कानून का जो है वो कार बहाल किया है। और इसी चीज़ की हम उनसे उम्मीद करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे चीफ जस्टिस के खिलाफ इंतहाई गलीज़ मुहिम चलाई गई, इंतहाई उनके ऊपर कीचड़, उनकी फैमिली के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर उछालने की कोशिश की गई। धमकियां देते रहे कि हम आपको उतार के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जो है वो लगा देंगे। प्रेशराइज मॉरली करते रहे कि भी आप इस्तीफ़ा दे दें और जस्टिस काजी फैज़ ईसा को लगा दें, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा। अपने नाम नेहाद एक व्हाट्सएप सहाफ़ियों के ग्रुप से कहलवाते रहे कि अगर ऐसा ना किया, ये फ़ैसला इस तरह दिया तो तुम्हारे खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अजीब व गरीब किस्म का माहौल बनाया गया सिर्फ इसलिए कि ये इलेक्शन से भागना चाहते थे और ये चीफ जस्टिस को थ्रेट करते रहे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। चीफ जस्टिस को बुलाकर उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस जो है वो थोड़े नरम दिल रखते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। लेकिन जो ये मूवमेंट है, ये तारीख में बंदियाल मूवमेंट लिखा जाएगा। और इसके साथ ही जो हुकूमत है उसकी काम पे टांगना शुरू हो गई है। 4 बजे इजलास उन्होंने तलब किया है, आज 4 बजे इजलास तलब किया है इसी फैसले के ऊपर डिस्कशन के लिए। कर ये कुछ नहीं सकते, मैंने आपको कल भी बताया था, रजिस्ट्रार हटा रहे थे और कभी जो है ये कुछ कर रहे थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होना था। और बाय द वे रजिस्ट्रार को हटाना हुकूमत के हुकूमत के इख्तियारात में से नहीं था। ये इस पॉइंट में रात को स्किप कर गई हूँ कि हुकूमत के इख्तियारात में से नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। और इमरजेंसी नहीं लगने वाली, कोई ऐसा काम गैर कानूनी गैर आईनी नहीं होने वाला। तो आप इत्मीनान रखिए और अप्रैल बल्कि मई में इंतखाबात की तैयारी करें। बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर आपको। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।